अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मैं कंजुगेट के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि मिसाल के तौर पर अगर z हमारे पास एक नंबर है 2+3 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा 2-3 आयोटा। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रियल एक्सिस है और ये हमारे पास इमेजनरी एक्सिस है। तो ये जो 2+3 आयोटा है, 2 रियल नंबर यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होता है। इसको क्लियर करने के लिए जो है ना वो पिछली वीडियो लाजमी देख लें जो कम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्योंकि उसमें ये क्लियर हो जाएगा। सही है। तो वहाँ पर हमने सिंपल ये कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। उसका जो है फॉर एग्जांपल ये 2-3, तो मैंने उसमें कहा था कि ये हमारे पास उसका जो है ना मिरर इमेज होता है अलोंग रियल एक्सिस। ये अगर कम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो यहाँ पर होगा, जिसमें रियल पार्ट वही होगा और इमेजिनरी पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा और जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था कम्प्लेक्स नंबर 2+3 आयोटा। उसका कंजुगेट हमारे पास है जी 2-3 आयोटा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि z मॉडुलस माइनस z मॉडुलस, z कंजुगेट मॉडुलस माइनस z कंजुगेट मॉडुलस। अब z ये रहा, माइनस z यहाँ पर होगा, माइनस z यहाँ पर होगा। उस माइनस z में क्या होगा, -2-3 आयोटा। तो ये है -z -2-3 आयोटा, और ये हमारे पास जो है -z कंजुगेट है, -2+3 आयोटा। तो अब गौर से देखा जाए, अब सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि ये मॉडुलस क्या चीज़ है। तो ये जो मॉडुलस है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x+y आयोटा, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका मॉडुलस होगा x² + y² स्क्वायर रूट। ये उसका मॉडुलस है। मॉडुलस असल में क्या चीज़ है, असल में मॉडुलस ये है कि उस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारे पास है जी बेस, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है परपेंडिकुलर, तो ये x हमारे पास बेस, y हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये z हमारे पास लेट से ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो वो किसके बराबर होते हैं, बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ नीचे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये यूँ हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास लेट से ये है जेड स्क्वायर, बेस हमारे पास है एक्स प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है वाई, तो वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए जो है ना हम, तो ये हमारे पास असल में क्या है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये हमारे पास z मॉडुलस है। तो जो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, क्लियरली हमें पता है कि ये सारे लेंथ क्या होंगे, ये सारे हमारे पास बराबर होंगे। तो ये इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये प्रूफ करना है। तो ये किस तरह प्रूफ करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक कम्प्लेक्स नंबर ले लो, z इज इक्वल्स टू लेट से 1+2 आयोटा, माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड होगा -1 - 2 आयोटा, और z कंजुगेट क्या होगा, z कंजुगेट होगा 1 - 2 आयोटा, माइनस जेड कंजुगेट क्या होगा, माइनस जेड कंजुगेट होगा, अच्छा ये मॉडुलस नहीं, माइनस जेड कंजुगेट होगा, इसका कंजुगेट ले लेंगे इसका, तो ये होगा -1 + 2 आयोटा। इन सब का मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो इसमें ये x है, ये y है, तो ये यूँ हो जाएगा 1² + 2² अंडर द रूट, जिससे हमारे पास √5 आ रहा है। इसको भी, इसका मॉडुलस लो 1² ± 2² होल स्क्वायर रूट,
तो ये भी हमारे पास √5 आ रहा है, इसका भी √5 आएगा, इसका भी √5 आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि तम ये जो है z मॉडुलस या माइनस जेड मॉडुलस या z कंजुगेट मॉडुलस या माइनस जेड कंजुगेट मॉडुलस ये सारे बराबर होंगे, मैंने ज्योमेट्रिकली ये बता दिया। और ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कंजुगेट ले तो उससे z आता है। तो बस क्लियरली ये हमारे पास z है 2 + 3 आयोटा। एक दफ़ा हमने कंजुगेट ले लिया, वो हो गया 2 - 3 आयोटा। दोबारा इसका कंजुगेट ले लो तो हमारे पास फिर इमेजिनरी का साइन चेंज करना होगा, तो वो 2 + 3 आयोटा होगा। तो किसी कम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा अगर हम कंजुगेट लें तो उससे दोबारा हमारे पास वही कम्प्लेक्स नंबर आता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये काफ़ी दफ़ा ये MCQs में आ चुकी है। तो ये हमारे पास है जी z × z कंजुगेट इक्वल्स टू z मॉडुलस का स्क्वायर। z और z कंजुगेट, तो ये देखो क्लियरली ये हमारे पास लेट से ये रियल प्लेन, ये इमेजिनरी प्लेन, ये अगर हमारे पास z है तो ये पॉइंट z कंजुगेट होगा, ये z है तो ये इसका z कंजुगेट होगा। तो हमारे पास क्या है z मॉडुलस का स्क्वायर। तो z मॉडुलस का स्क्वायर ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आप मॉडुलस आ गए तो वो हमारे पास लेंथ जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आता है ना। तो फॉर एग्जांपल ये z और ये z, तो z × z z स्क्वायर हो जाता है। तो हमने ये याद रखना है कि z × z कंजुगेट मतलब किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका अगर कंजुगेट मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा, वो z का जो स्क्वायर होगा मॉडुलस का उसके बराबर होगा। सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, z = 1 + 2 आयोटा। ये मैं एक ख़ास एग्जांपल ले रहा हूँ, पर्टिकुलर केस। तुम इसमें a + b आयोटा ले लो, ये जर्नल केस में भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका कंजुगेट क्या है, इसका कंजुगेट है 1 - 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z × z कंजुगेट। तो ये हो जाएगा जी 1 + 2 आयोटा × 1 - 2 आयोटा। ये हो जाएगा a² - b²। ये हो जाएगा जी 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 1 माइनस प्लस, तो 1 + 4। तो ये इसका जो z × z कंजुगेट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 5 के बराबर है। तो इससे 5 वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि z मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर आता है। तो z मॉडुलस का स्क्वायर हमें पता है कि ये मॉडुलस क्या चीज़ है और किस तरह फाइंड करते हैं, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर 1 + 4 √5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, z मॉडुलस स्क्वायर हमारे पास z √5 आ गया। लेकिन मुझे तो z मॉडुलस नहीं चाहिए, मुझे z मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए राइट हैंड साइड पे देखा जाए। तो जब स्क्वायर लेंगे तो क्लियरली ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो √5। तो ये भी 5 के बराबर, ये भी 5 के बराबर। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा होगा तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स कंजुगेट और कम्प्लेक्स नंबर की, कंजुगेट और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर भूल भी जाए तो तुम अपने आप से कोई से 2 कम्प्लेक्स नंबर ले लो और उसको उसी वक्त जो है सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, 2 नंबर को हम पहले प्लस कर लें और फिर कंजुगेट ले लें, या पहले कंजुगेट ले लें और फिर प्लस कर लें, तो उसका आंसर सेम आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट में भी है। तो ये कि 2 नंबर प्रोडक्ट में है तो पहले प्रोडक्ट ले लो फिर कंजुगेट ले लो, या पहले कंजुगेट ले लो और फिर उन कम्प्लेक्स नंबर को का प्रोडक्ट फाइंड कर लो, तो दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। और सिमिलरली इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर डिवाइड में होल हमारे पास कंजुगेट हो, तो अगर पहले डिवाइड कर लो फिर कंजुगेट ले लो, या पहले कंजुगेट ले लो और फिर डिवाइड कर लो, तो दोनों आंसर में, दोनों सूरत में आंसर जो होगा वो हमारे पास सही कंसिडर है। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये हमेशा एक ही आंसर आएगा, इक्वल आंसर आएगा। और ये हमारे पास थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पिछले लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन किया, आज हमने उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़, और ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ और ये जो कम्प्लेक्स नंबर जो है ना इसका इंट्रोडक्शन ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पास जो है पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।